नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है द हिडन थ्रेड शरद चैनल में। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें न सिर्फ धर्म और अधर्म की लड़ाई है, बल्कि कई ऐसे रहस्य भी छुपे हुए हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते हैं। हम सब कहते हैं कि भगवान राम दशरथ के पुत्र थे, लेकिन असली सच क्या है? वे वास्तव में दशरथ के पुत्र थे या फिर ऋषि श्रृंगी के यज्ञ से पैदा हुए दिव्य अवतार? आज हम आपको इस वीडियो में रामायण का सबसे बड़ा छिपा हुआ राज बताएंगे और साथ ही विज्ञान की नजर से भी इसको समझेंगे कि क्या यह संभव था, कि यह संभव कैसे हो गया। अब बात करते हैं। राजा दशरथ शक्तिशाली और धर्मप्रिय राजा थे, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी उनके कोई संतान नहीं थी। हर मनुष्य अपनी संतान के लिए बहुत ही व्याकुल होता कि हो जाए जो हमारा वंश चलाए। उन्होंने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से अनेक प्रयास किए, लेकिन कोई भी संतान नहीं हुई। संतानहीन होना उस समय के राजवंश के लिए सबसे बड़ा संकट था, क्योंकि संतान के बिना वंश आगे नहीं बढ़ता और राज्य असुरक्षित हो जाता है। यहीं से कहानी का मोड़ आता है कि जब संतान नहीं है तो क्या किया जाए, क्या उपाय किए जाएं। दशरथ जी ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से इस समस्या का समाधान पूछा और वशिष्ठ जी ने बताया कि केवल एक ही ऋषि हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, वो है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि बहुत ही तपस्वी और सिद्ध योगी थे। उन्होंने दशरथ के लिए एक विशेष यज्ञ करवाने का वचन दिया। वो यज्ञ था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। यज्ञ बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने सोने के पात्र में एक दिव्य खीर श्रृंगी ऋषि को दी। यह खीर श्रृंगी ऋषि ने दशरथ को सौंपते हुए कहा कि इसे अपनी तीनों रानियों को बांट दो, इससे तुम्हें 4 तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। आधा भाग कौशल्या को दिया गया और उनसे राम का जन्म हुआ। चौथाई भाग कैकेयी को दिया गया, उनसे भरत जी का जन्म हुआ और शेष भाग जो बचा वो सुमित्रा जी को दिया गया, जिससे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या ये बच्चे दशरथ के थे या श्रृंगी ऋषि के? यह यज्ञ का फल था। आप विचार करिए इस पर जरा। धार्मिक दृष्टि से ये संतानें सीधे देवताओं की इच्छा और विष्णु जी के अवतार के रूप में उत्पन्न हुई थी। दशरथ तो केवल माध्यम बने थे। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो राम और उनके भाई किसी साधारण मानव से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि यज्ञ और देव शक्तियों के मेल से जन्मे थे। इसीलिए इन्हें अवतार कहा जाता है, ना कि केवल राजा की संतान। अब देखते हैं इस घटना को विज्ञान की नजर से, क्योंकि मैं अपने हर चैनल में विज्ञान को महत्व देता हूं। यज्ञ में अग्नि से उत्पन्न धुआं और ध्वनि वातावरण को शुद्ध करते हैं। ये यज्ञ की अच्छाइयां हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि यज्ञ से वातावरण में औषधीय गैसें और पॉजिटिव आयन निकलते हैं,
जो स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं और हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। संभव है यह खीर कोई विशेष औषधीय मिश्रण तो जरूर रही होगी जिसमें संतान उत्पत्ति की क्षमता बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां होना संभव है ये बात। और आज की अगर हम देखें टाइम में तो IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी जैसी प्रक्रिया मौजूद है जिसमें वैज्ञानिक विशेष औषधि और तकनीक से संतान प्राप्ति की संभावना को संभव करते हैं। उसी तरह प्राचीन ऋषियों के पास भी गुड़, वनस्पति और मंत्र शक्ति का ज्ञान था। विज्ञान के हिसाब से देखा जाए यदि खीर औषधीय थी तो संतानें दशरथ और उनके रानियों से ही जन्मी। लेकिन अगर खीर में दैवीय ऊर्जा, विज्ञान की भाषा में DNA जैसी संरचना हो तो ये बच्चे वास्तव में देवता और मानव का सम्मिलित रूप हो सकते हैं। यानी आधुनिक भाषा में कहें तो यह एक तरह का डिवाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग था। विज्ञान उस समय भी बहुत था। राम विष्णु के अंशावतार थे जिनका उद्देश्य था रावण का वध और धर्म की रक्षा करना। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। भरत शंख और शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र के अवतार थे। यानी ये केवल मानव शरीर में नहीं बल्कि दैवीय ऊर्जा के वाहक थे। इसीलिए इन्हें अवतार कहा गया है। और अवतार तो अवतार ही लेंगे, पेट से पैदा नहीं होंगे। साधारण मानव तो वो हो ही नहीं सकते। तो मित्रों, अब आपके सामने रहस्य खुल चुका है। राम और उनके भाई दशरथ के पुत्र तो कहलाए, लेकिन वास्तविकता में वह श्रृंगी ऋषि के यज्ञ और देवताओं की योजना का परिणाम थे। विज्ञान कहेगा यह औषधीय यज्ञ और विशेष खीर का प्रभाव था। और धर्म क्या कहेगा? धर्म कहेगा यह विष्णु के अवतार थे। दोनों दृष्टिकोण हमें एक ही संदेश देते हैं। वो संदेश है जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।